आर के मेथड। trial, 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 लिखिएगा इसमें, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो लिखवाया भी नहीं था। लिखिए आर के मेथड इज एन, ऋषि वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि पता चले, लिखाने में आसानी हो सके। trial, आर के मेथड is an effective and widely used method trial, effective and widely used method trial, for solving the initial value problems trial, वीडियो ऑन कर लीजिए ना, लिखाने में इजीली आसानी होगा। इनिशियल वैल्यू के बाद सर trial, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स trial, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, trial, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। trial, trial, Full stop. RK method can be used to, माइक ऑफ कर लीजिए ऋषु। trial, RK method can be used to trial, construct higher order accurate numerical method, accurate numerical method trial, by functions trial, without needing the higher order, without needing the higher order derivative of functions, trial, higher order derivatives of functions। trial, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर, trial, फर्स्ट नहीं इसको फोर्थ कीजिए, कंसीडर फोर्थ ऑर्डर आरके मेथड। trial, फोर्थ ऑर्डर के बाद सर फोर्थ ऑर्डर आरके मेथड जो भी हम लोग को पढ़ना है। trial, देखिए trial, इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है आरके मेथड को निकालने के लिए, तो पहला फॉर्मूला होता है y1 बराबर y0 trial, प्लस के, यही है, इसी को हमको फाइंड करना, y1 बराबर y0 प्लस के। तो इसमें कुछ वैल्यूज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, कुल कुछ वैल्यूज को हमको डिफाइन करना होता है। जैसे के का वैल्यू आपको कभी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, तो के का वैल्यू फाइंड करने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, के का फिर एक अलग फॉर्मूला आता है, के बराबर 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस K3 प्लस K4। Trial. ये है के का फॉर्मूला। तो जब हम के का फॉर्मूला को देखते हैं तो इसमें क्या है, 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 होगा यहाँ पर, प्लस 2K3 प्लस K4, यानी K1 और K4 के साथ कुछ नहीं अकेले है, और K2 और K3 के साथ मल्टीप्लाई में 2 है। तो ये है। अब क्या हो गया, फिर और एक कंफ्यूजन हो गया, Trial. ढेर सारा क्या, यहाँ K1 का वैल्यू हमको नहीं पता, K2 नहीं पता, K3 नहीं पता, K4 नहीं पता। ठीक है, Trial. इसको फोर्थ ऑर्डर आरके मेथड इसलिए बोलते हैं, ये आपके सिलेबस में ही है फोर्थ ऑर्डर आरके मेथड, क्योंकि इसके अंदर 4 गो है, K1 K2 K3 K4 तक निकालना होता है। इसी तरह अगर कभी फर्स्ट ऑर्डर तो सिर्फ K1 तक निकालेंगे, कभी सेकंड ऑर्डर पूछेगा आरके मेथड तो K2 तक निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर पूछेगा तो K3 तक निकालेंगे, अब फोर्थ ऑर्डर पूछेगा तो K4 तक निकालेंगे, फोर्थ ऑर्डर से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, अब भाई K1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो K1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है K1 बराबर HF, H लिखना है, फिर F ऑफ लिखना है X0 Y0। ठीक है, उसके बाद K2 बराबर आपका हो जाएगा F ऑफ X0 प्लस H/2 Y0 प्लस K1/2 Trial. लिखते चलिएगा। फिर आपका आ जाएगा K3 बराबर Trial. F ऑफ X0 प्लस H/2 Y0 प्लस Y0 प्लस K2/2। और चौथा आ जाएगा K4 बराबर F ऑफ X0 प्लस H Y0 प्लस K4। Trial. देखिए हमको निकालना था बहुत छोटा सा चीज, Y1 बराबर Y0 प्लस K, लेकिन K को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, Trial. ये सेकंड वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। अब इसमें K1 K2 K3 K4 हमको चाहिए होगा, तो उसके लिए हम लोग नीचे K1 का फॉर्मूला है H Trial. F ऑफ X0 Y0, K2 का फॉर्मूला H F ऑफ X0 प्लस H/2 Y0 प्लस K1/2। देखिए यहाँ K2 निकाल रहे हैं तो यहाँ K1/2 होगा, K3 निकाल रहे हैं तो यहाँ K2/2 होगा। तो HF के X0 प्लस H/2 Y0 प्लस K2/2, और K4 बराबर HF X0 प्लस H Y0 प्लस K4। अब इसको याद रखने के लिए कि हाँ किस में बाय टू करेंगे किस में बाय टू नहीं करेंगे, तो यहाँ जैसे के का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसमें देखेंगे K1 खाली है और K4 खाली है, खाली मतलब अकेले है, लेकिन K2 के साथ मल्टीप्लाई में 2 है और K3 के साथ मल्टीप्लाई में 2 है। तो जिसके जिसके साथ मल्टीप्लाई में 2 है उसके उसके फॉर्मूला में डिवाइड में H/2 और K1/2, H/2 और K2/2 होगा। लेकिन जैसे ही K4 आ गया तो K4 में मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, इसीलिए इसके बारे में भी कुछ नहीं होगा। Trial. आसानी से आप ये इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे आपको जब भी पूछेगा 14 नंबर में पूछेगा डायरेक्ट कि हाँ आर के मेथड, और ये ग्रुप बी का क्वेश्चन है, ग्रुप ए का अलग है ग्रुप बी का अलग है। तो आप लोग का जैसा नियम वहाँ फिक्स होता है कि जो ग्रुप आपको जो है हर एक ग्रुप से, यानी 2 ग्रुप में क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप ए रहेगा और आपका ग्रुप बी रहेगा। ठीक है, टोटल आपको पता है कि क्वेश्चन बनाना है कितना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 ठो बनाना है। तो जो ग्रुप ए रहेगा उससे आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही बना सकते हैं। मान लीजिए ग्रुप ए में भी 10 ठो क्वेश्चन दे दिया है और ग्रुप बी में भी 10 गो क्वेश्चन दे दिया, अब बनाना आपको 5 ठो है, तो आप कभी भी किसी एक ग्रुप से 5 क्वेश्चन नहीं बना सकते। वहाँ फिक्स है नियम उसका कि ग्रुप ए से आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। उसी तरह ग्रुप बी से भी है कि मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, यानी 3-2 का आपको रेशियो लेकर के चलना है, तभी आपका क्वेश्चन चेक होगा। नहीं तो आपका क्वेश्चन यानी कि एक ग्रुप, जैसे आपका जो कॉपी चेक होता है तो वो आपका पहले ग्रुप ए अगर बनाए हैं तो ग्रुप ए का चेक करेगा। अगर आप ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन बना दिए हैं तो चारों क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, आपका पहला क्वेश्चन चेक होगा, दूसरा क्वेश्चन चेक होगा, तीसरा क्वेश्चन चेक होगा, बस। क्या है कि मैक्सिमम रेंज इसका 3 है,
इसीलिए तीनों क्वेश्चन चेक होगा, चौथा क्वेश्चन को आपको पढ़ेगा भी नहीं, वो काट देगा उसको। इसीलिए आप एक ग्रुप से मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2, यानी कि आपको रेशियो जो है वो 3-2 ही रहेगा, उससे न कम न ज्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब वो डिसाइड करना है आपको। अब मान लीजिए कि आप ग्रुप ए से 3 बना दिए हैं, और ग्रुप बी से भी आप क्या किए हैं, ग्रुप बी से भी आप 3 क्वेश्चन बना दिए। ठीक है। तो आप चाहेंगे कि हाँ आपका ग्रुप बी का 3 क्वेश्चन चेक हो और ग्रुप ए का 2 ये क्वेश्चन चेक हो, तो आपको पहले ग्रुप बी को बनाना पड़ेगा। यानी कि जो ग्रुप आप पहले बनाइएगा उसका नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वो आपको क्या करेगा, चेक करेगा। कि आप ग्रुप बी से अगर 3 बनाए हैं, ग्रुप ए से 3 बनाए, लेकिन अगर आप पहले ग्रुप बी बनाए हैं तो उसका पहला दूसरा और तीसरा तीनों चेक होगा। फिर ग्रुप ए का सिर्फ पहला और दूसरा चेक होगा, फिर तीसरा चेक नहीं होगा। इस तरह से ये सीक्वेंस होता है कॉपी चेक करने का। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथ्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसा होता है, फोर्थ सेमेस्टर में भी ऐसा ही होता है। तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पहली बार बैठ रहे हैं, इसलिए आपको क्लियर इस चीज को एकदम तल्ले से। अब ऐसा नहीं है कि हाँ ग्रुप ए का हमको 10 में से 5 क्वेश्चन आता है, पांचों तो उसी का बना दिए, 14×5 70 नंबर आ जाएगा। कभी भी संभव नहीं है, उसका तीनों क्वेश्चन आपका चेक होगा। 2 क्वेश्चन सही ही काहे नहीं रहे। हाँ उसमें भी ध्यान रखिएगा कि आपका अगर मान लीजिए पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बना दिए एक ग्रुप से, ठीक, चौथो बना दिए आप, तो उसमें क्या है कि आपका पहला दूसरा तीसरा में पहला क्वेश्चन आप गलत बना दिए हैं और लास्ट का 3 क्वेश्चन आप सही बनाए। लेकिन वो 3 क्वेश्चन सही उससे मतलब नहीं है, आपका सीक्वेंस देखेगा। सीक्वेंस में आप जो पहला क्वेश्चन बनाए होंगे, दूसरा बनाए होंगे, तीसरा बनाए होंगे, वही तीनों आपका चेक होगा। वो 3 में चाहे आपका तीनों गलत रहे, एगो गलत रहे, दो गलत रहे, मार्क्स उसी अनुसार मिलेगा। चौथा आपका सही भी है फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कॉपी इसका चेक होता है सेकंड सेमेस्टर मैथ का। तो इसको एकदम बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान से नहीं उतरना चाहिए, ये ना तो बड़ा भारी मिस्टेक हो जाएगा। 14 नंबर का गड़बड़ी हो जाएगी, एक मिस्टेक होगा 14 नंबर सीधा आपको मार खा जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह वाला समझ सिस्टम नहीं है। ऑब्जेक्टिव पहले पूछा जाता था, अब तो इधर कुछ सालों से ऑब्जेक्टिव बंद कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव रहता तो कोई बात नहीं था। जब ऑब्जेक्टिव रहता था ना, तो उसमें क्या करता था, जो पहला क्वेश्चन में 14 ऑब्जेक्टिव रहता था, लिखा रहता था कि ये ऑब्जेक्टिव बनाना कंपलसरी है। तो उसमें अगर एक ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते एक एक मार्क्स कटता था। यहाँ अगर एक क्वेश्चन भी आपका गया मिस्टेक से, आप सही सही बना के आए, आपका बहुत अच्छा मैथ है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये सीक्वेंस गड़बड़ा, आपको मिनिमम 14 नंबर का नुकसान होगा। 2 क्वेश्चन गड़बड़ा 28 नंबर का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। चलिए आते हैं। तो ये है आरके मेथड का पूरा फॉर्मूला। ठीक, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जो क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, यू वही क्वेश्चन बनाएंगे जो लास्ट क्लास में बनाए थे। यूजिंग आरके मेथड, लिखिए क्वेश्चन, यूजिंग आरके मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एग्जाम 15 तारीख के बाद, 15 जुलाई तक तो संभावना नहीं है। ऐसे भी 10 तारीख तक आपका कॉलेज ऑक्यूपाई है, ये आप लोग को पता होगा। इसीलिए जो है क्या कहते हैं, आपका क्लास ऑनलाइन चल रहा है। हुआ क्या कि रुपौली विधानसभा की जो सांसद थी वो रिजाइन कर दी। तो उसके रिजाइन करने के कारण जो है अब फिर से वहाँ री इलेक्शन हो रहा है। तो री इलेक्शन के चक्कर में फिर दोबारा जो है कि री वोटिंग भी होगा। तो 10 तारीख को उपचुनाव कहते हैं उसको, तो 10 तारीख को री इलेक्शन मतलब री वोटिंग है अपने ही पुणे कॉलेज में, वो रुपौली का। तो इसीलिए 10 तारीख तक तो फिर वो ऑक्यूपाइड है। फिर उसके बाद उसका हटेगा, तो 12 या 13 को उसका रिजल्ट देगा। तो 13 तारीख तक तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद 1-2 दिन लगेगा उसको पूरा साफ सुथरा होने में, उसका टेंट वेंट खोलने में। तो 15 के बाद होप्स हो कि आपका क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद 15 के बाद संभावना है, यानी कि थर्ड या फोर्थ वीक में आपका एग्जाम का फॉर्म भरा जाए या एग्जाम हो जाएगा। ये इलेक्शन इतना लंबा चल गया ना, इतना लंबा कॉलेज को ऑक्यूपाई कर दिया, पूरा यूनिवर्सिटी तक को डिस्टर्ब करके रखे हुआ है। तो एग्जाम कब का हो चुका होता, जून में ही आपका एग्जाम हो जाता। ऐसे भी बहुत दिन हो गया ऑफलाइन आप लोगों से मिले हुए। ऐसे आप लोगों से तो मेरी मुलाकात ऑफलाइन में तो नहीं हुई है जहाँ तक हमको ध्यान में है।
अच्छा, ऑफलाइन सेकंड सेमेस्टर क्लास लिए थे फंडामेंटल से क्लास लिए थे trial, फर्स्ट में? यस सर फंडामेंटल लिए थे आप अच्छा 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 अच्छा, ये हमको ध्यान में नहीं। खैर, trial, चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी। खैर लिखिए क्वेश्चन, यूजिंग आर के मेथड टू फाइंड एक्स ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 0.1, 1 नहीं 0.2। सर फिर से एक बार बोल दीजिए। trial, यूजिंग आर के मेथड to find approximate value of y when x equal to 0.2, trial, given that dy by dx equal to x plus y, बड़े ध्यान से चलता, रुकिए यहाँ लिख रहे हैं देखिएगा। trial, यूजिंग आर के मेथड टू फाइंड approximate value of y when x equal to 0.2, given that dy by dx equal to x plus y and trial, y equal to 1 when x equal to 0। ये है आपका क्वेश्चन। trial, देखिए, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आरके मेथड बहुत इजी है, और ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स है। ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा कि किस वैल्यू को हम क्या लेंगे, कौन सा वैल्यू एच होगा, कौन सा वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक, ये आपका ऊपर में पूरा फॉर्मूला हो गया। तो trial, अब जो है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, तो इसी को यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को ही हम लोग एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बोलेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। ये दोनों चीज सेम है। ठीक, और यही हमको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एक्स प्लस वाई, यानी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का वैल्यू एक्स प्लस वाई हमको मिल गया। trial, ठीक है, उसके बाद हमको दिया हुआ है यहाँ पे x1, यहाँ पे देखिए दो गो x का वैल्यू दिया हुआ है। एक x का वैल्यू है x बराबर 0.2, दूसरा x का वैल्यू है 0, यानी दोनों लेकिन अलग अलग x है। जो x y के साथ में आएगा वो आपका ये फंक्शन का x होगा, और जो x अकेले आएगा यानी x बराबर 0.2, ये x अकेले है, लेकिन ये वाला जो x है ये कंडीशन के साथ है। क्या कंडीशन लिखा हुआ है कि गिवन दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, यानी ये दोनों आपस में लिंक्ड है कि जब y इक्वल टू 1 हो, y इक्वल टू 1 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड है, लेकिन ये किसी से लिंक नहीं है। तो जो x किसी से लिंक नहीं होगा, यानी कि उस x का वैल्यू को ही हम जो यहाँ फॉर्मूला में देखते आ रहे हैं, h हर जगह एच एच लिखा हुआ है, ये जो x का वैल्यू होगा यही आपका, इसी वैल्यू को हम लोग h का वैल्यू मानेंगे, यानी ये x बराबर जो आपका माना जाएगा वो h माना जाएगा। तो h बराबर आपका हो गया 0.2। दो वैल्यू हमको मिल गया। पहला वैल्यू हमारे फॉर्मूला में क्या था, पहला k1 बराबर h एफ ऑफ एक्स 0,y0। तो x 0,y0 जो है, तो उसमें हमको एफ एक्स कोमा वाई जो है उसका इक्वेशन हमको एक फाइंड हो गया x प्लस वाई। दूसरा जो हमारा विदाउट कंडीशन वाला x है, उसी के वैल्यू को हम लोग h का वैल्यू मान लेंगे, यानी h बराबर हो गया 0.2। अब उसके बाद हमारे फॉर्मूला में देख रहे हैं कि हर जगह x0 और y0 का मतलब यूज किया गया। तो जो ये y का वैल्यू है यही आपका y0 हो जाएगा, यानी y0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये जो आपका x बराबर 0 दिया हुआ है, तो ये x0 का वैल्यू हो जाएगा, यानी x0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो यानी कि आपका आरके मेथड का 75% प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब बाकी 25% में आपको फॉर्मूला को याद करना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं।
जो इक्वेशन दिया रहेगा, लिखा तो हुआ रहेगा dy/dx, लेकिन वो इक्वेशन को आपको मान के चलना है कि वो fxy है। ठीक। दूसरा, दो को x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। पहला x जो होगा वो विदाउट एनी कंडीशन, किसी विदाउट एनी लिंक रहेगा, यानी किसी के साथ उसका कोई लिंकअप नहीं रहेगा। ठीक। तो इस x के वैल्यू, और ये खासकर ध्यान रखिएगा कि ये जो बिना लिंक वाला वैल्यू है, 99% टाइम क्या होगा, इसका वैल्यू डेसिमल में होगा। 99% टाइम कि इसका वैल्यू जो होगा हमेशा डेसिमल में होगा। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इसका वैल्यू जहां डेसिमल में दिखा वहां देख लिए कि वो एक्स है, वही वाले एक्स को हम लोग एच मानेंगे, और वही वैल्यू जो हो जाएगा वो एच का वैल्यू हो जाएगा। उसके अलावा जो कंडीशन के साथ दो एक्स वाई का दिया हुआ है कि एक्स 0 जब होगा तब वाई 1 होगा, तो ये दोनों को हम लोग वाई 0 और एक्स 0 मान के चलेंगे, यानी वाई 0 बराबर 1, एक्स 0 बराबर 0। अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कीजिएगा। चलिए, वेरी गुड। देखिए, अब यहीं पर हम लोग देखते हैं कि पहला वाला हमको, देखो डायरेक्ट तो हम लोग y1 फाइंड नहीं कर सकते, ना डायरेक्ट हम लोग k फाइंड कर सकते हैं। पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये सब अलग अलग k1 k2 k3 k4, इस सब फॉर्मूला से हमको ये चारों चीज फाइंड करना पड़ेगा। फिर ये चारों फॉर्मूला से फाइंड, जो ये चारों चीज को वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद फिर हमको k का वैल्यू मिलेगा, फिर k का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तब हमको y1 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है। तो हम अभी पूरा तो कंप्लीट करके आपको नहीं दिखाएंगे, हम कुछ k1 और k2 कुछ वैल्यू निकाल के आपको दिखा देते हैं, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं k1। तो k1 बराबर है h f ऑफ x0, y0। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमारा क्या था, ये जो कंडीशन था हमारा कि x और y था जब अंदर में, तो यहाँ बाहर में x प्लस वाई था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि अंदर में जो चीज होता है वो वही चीज हमारा बाहर रहता है। जैसे हम अगर कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं 4,5, तो जब 4,5 लेते हैं तो ये प्री डिफाइंड है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है उसमें पहला वैल्यू जो होता है वो x का होता है और दूसरा वैल्यू जो होता है वो y का होता है। तो हम लोग पहले से दिमाग में ये फिट हो जाता है कि ये जो है ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, चाहे लिखा रहे या ना लिखा रहे। तो इसीलिए अंदर में जो चीज दिया हुआ है, अगर बाहर में वही सेम चीज जो है इक्वेशन में दिया हुआ है, तो उस इक्वेशन को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ क्या, बाहर में x प्लस वाई है, अंदर में भी एक्स वाई है, यानी कि दोनों जगह जो नंबर है, यानी कि जो अल्फाबेट है दोनों जगह सेम है, यानी x की जगह x है और y की जगह y है। उसी तरह यहाँ पर अगर x0 y0 है, इसका मतलब जो इक्वेशन हमारा दिया गया है वो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, x0 प्लस y0, यानी कि इसको लिखेंगे h ऑफ x0 प्लस y0। अब बाद में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। h का जो वैल्यू है हम लोग को पता है, एक महारथी लोग देखते हैं कि बड़ा जल्दी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। खैर, h बराबर जो है 0.2 था हमारा, x0 का वैल्यू 0 है हमारा, प्लस y0 का वैल्यू जो है वो 1 है। हो गया काम खत्म। 0.2 इंटू 0 प्लस 1 हो गया 1, यानी कि हमारा k1 का वैल्यू आ गया 0.2। क्लियर है सबको? चलिए, एक ये हो गया। एक और वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं, जैसे k2 है, तो k2 बराबर है आपका h f ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k1/2। आराम आराम से बता रहे हैं, आराम आराम से सिर्फ समझिए पहले। ठीक है। चलिए, तो ये जो h है, h को h ही रहने देते हैं, या h का वैल्यू भी आप डाल सकते हैं। जो h का वैल्यू है वो आपका 0.2 हो गया। अब ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, ये अभी देखिए x की जगह, यानी पूरा x की जगह जो है आपका एक टर्म है x0 प्लस h/2, और y की जगह जो पूरा एक टर्म है y0 प्लस k1/2। तो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, और हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई। यानी कि हम इक्वेशन की जगह अंदर में क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, यानी टोटल को ऐड करके ये हो जाएगा x0 प्लस h/2 फिर प्लस y0 प्लस k1/2, यानी x प्लस वाई दोनों को ऐड कर दिए। अब उसका वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल, 0.2, x0 का वैल्यू 0 प्लस
h/2 है तो यानी कि 0.2/2 हो जाएगा, प्लस y0 का वैल्यू 1 है, प्लस k1 का वैल्यू हम लोग 0.2 निकाले हैं तो ये हो जाएगा 0.2/2 हो गया। इसको कैलकुलेट कर देंगे 0.2, ये हो जाएगा 0 प्लस 0.2/2 कितना हो जाएगा 0.1, फिर प्लस 1, फिर ये 0.1, यानी कि ये हो जाएगा 1.2, यानी 0.2 इंटू 0.1 प्लस 0.1 हो जाएगा 0.2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1.2। Trial. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आई थिंक 2.4 आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, k1 का वैल्यू फाइंड कर लिए 0.2 और k2 का वैल्यू फाइंड कर लिए 2.4। तो k2 का वैल्यू जो निकाले उसमें किसी को दिक्कत या क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कीजिए। चलिए, अब हम दो चीज आपके लिए निकाल दिए हैं, k1 हम निकाल के बता दिए हैं, k2 हम निकाल के बता दिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस से अब आगे क्या करना है आपको, k3 का वैल्यू फाइंड करना है, k4 का वैल्यू फाइंड करना है। सभी का जो वैल्यू है आपका आ जाएगा, जैसे k1 का 0.2 आ गया, k2 का 2.4 आ गया, इसी तरह आपको k3 का भी वैल्यू आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग, k4 का भी वैल्यू आ जाएगा। जब चारों का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, बस सिंपल सा काम, चारों का वैल्यू चारों की जगह रखेंगे, कैलकुलेट करके k का वैल्यू निकाल लेंगे। और जब k का वैल्यू पता चल जाएगा तो y0 का वैल्यू तो हमको मालूम ही है, y0 का वैल्यू हमको तो क्वेश्चन में दिया हुआ 1, तो y0 की जगह y0 का वैल्यू डाल देंगे, या k की जगह k का वैल्यू डाल के दोनों को ऐड कर देंगे, y1 का वैल्यू आ जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो एक तो हम k1 फाइंड कर दिए, एक k2 फाइंड कर दिए, बाकी आपका होमवर्क है k3 और k4 को फाइंड करके टोटल आपको y1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, Trial. चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जो, अच्छा इसका हम फोटो भेज देते हैं, और आप लोग थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख करके टाइम से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। है क्या ना, थोड़ा सा हम जैसा बताए कि आउट ऑफ टाउन है, तो एक दो दिन में पहुंच जाएंगे, तब तक क्लास आपका थोड़ा सा टाइमली नहीं चलेगा। आई मीन जो टाइम है दिन वाला टाइम 2-2:30 बजे का, तो हो सकता है इवनिंग में ही क्लास चले। तो इवनिंग में किसी को दिक्कत नहीं है ना क्लास करने में? Trial. नो सर। ओके ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।